brought to you by ITIL। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होना है और चुनाव से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चुनाव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? हाईकोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से इतना खर्चा किया जा रहा है कि कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया कि जो आम चुनाव होते हैं ये उससे भी ज्यादा इसमें खर्चा किया जा रहा है। और हमारे साथी रजत पांडे दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी जल्द आएगी। इस वीडियो के बाद उनकी रिपोर्ट भी आएगी। तो रजत, आप बताइए, सबसे पहले तो हम कोर्ट की बात भी करेंगे, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए, ये चुनाव होना कब है और काउंटिंग कब है? विकास, कल चुनाव होना है 27 तारीख आज, और जब कल हम पहुंचे तो वो प्रचार का आखिरी दिन था और कल ही प्रचार शाम तक ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। और आज के दिन प्रचार नहीं होना है। अब जो पर्सनली लोग मिल सकते हैं उसी तरह से प्रचार कर सकते हैं, मगर अब और किसी तरह से नहीं। और कल वोटिंग होगी 27 तारीख को और अगले दिन 28 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। क्या महसूस किया आपने? जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, कोई भी वहाँ पे जाकर देख सकता है। और जब हम कल सुबह सुबह पहुँचे, 9 साढ़े 9 का वक्त होगा, कि बिल्कुल सड़कों पर पैम्पलेट्स बटे हुए थे और जहाँ भी जा रहे हैं लोगों के हाथ में गट्ठल है पैम्पलेट्स का और वो बात बात पे उड़ा रहे हैं। मतलब जैसे उनको इस चीज़ में एक अलग उत्साह है उनके अंदर। और अगर आप इसको और देखेंगे तो ये डीयू का कम इलेक्शन, ये एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई का ज़्यादा इलेक्शन है, क्योंकि छात्र तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान के कई लोग हमें मिले और नेशनल लेवल से, जैसे एबीवीपी के जो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, वो सब उस इलेक्शन में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। और वही एनएसयूआई का है कि ये एक तरह से स्टूडेंट्स का तो है ही और पार्टियों का भी इलेक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि कल जब शाम में एक कार्यक्रम हुआ है उसमें मनोज तिवारी पहुंचे हैं और दयाशंकर सिंह जो मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में, वो पहुंचे हैं। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन बॉडी के चुनाव में पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी। अच्छा, इन सब के बीच में जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं इलेक्शन को लेकर कि एक उम्मीदवार सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करेगा और पोस्टर जो है वो हाथ से बने होने चाहिए। 5,000 की बात तो मुझे ये लग रहा है कि हर अगले 5 मिनट में वो 5,000 के पैम्पलेट तो उड़ा रहे हैं। तो 5,000 का तो अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि वो जिस हुजूम के साथ चल रहे हैं उसका खर्चा है हर दिन का खर्चा मुझे नहीं लग रहा 50,000 से कम। या मैं एक छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि वो करोड़ों का इलेक्शन है, जिस हिसाब से महंगी महंगी कारें चल रही हैं और काफिला चल रहा है। एमपी एमएलएस का क्या काफिला होगा जो उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स या उनके साथ जो काफिला चले, और महंगी महंगी गाड़ियां, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, थार वगैरह, ये सब मतलब 10-10, 20-20 गाड़ियां एक काफिले में चल रही हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला की बेंच थी और टिप्पणी क्या की थी मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम के जरिए युवाओं को करप्ट नहीं होने देना चाहिए। ये स्थिति तो देश के आम चुनाव से भी बदतर है। क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा लगता है मानो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पोस्टर दीवार पर लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह से पैसे को बर्बाद होने नहीं देना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये कहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो दलील दी है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि अब तक जो डूसू के जो इलेक्शन हैं, इस दौरान 16,000 बोर्ड, 2,000 होर्डिंग और 2 लाख से ज़्यादा पोस्टर हटाए जा चुके हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं विकास, क्योंकि जब कल चुनाव का अंतिम चरण था तो जब हम लोग लौट रहे थे शाम में, तो वो हो रहा था कि जो भी पैम्पलेट्स वगैरह पड़े हुए थे उन्हें हटाया जा रहा था। वो सफाई चल रही थी, कर्मचारी लगे हुए थे, उन्हें हटाया जा रहा था। और दीवारों से भी, और गाड़ियों पे जो पोस्टर्स चिपके रहते हैं, जो नेम प्लेट्स टाइप के पोस्टर्स हम बना देते हैं गाड़ियों के पीछे, तो वो सब हटाए जा रहे थे। ये बिल्कुल सही आंकड़ा है कि चीज़ों को हटाया जा रहा है। मगर
वो इतने ज़्यादा लगे हैं कि उसे हटाने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। इस दौरान हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि हमने 21 कैंडिडेट को सर्कुलर जारी किया है और उनसे कहा है कि लिंग 2 कमेटी के नियमों का पालन करें वो लोग, और जो जैसे कि कहा कि पोस्टर और बैनर हटाने के लिए भी कहा है। और उन्होंने ये भी कोर्ट में बताया कि अगर उम्मीदवार चुनाव के दौरान लिंग 2 कमेटी के नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। अब कितना हास्यास्पद है, 5,000 रुपए और हाथ से बने पोस्टर। आपको तो दिखे होंगे पोस्टर, बिल्कुल उड़ते हुए पोस्टर। तो उस हिसाब से तो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं मुझे लगता है कि 99% कैंडिडेट जो हैं वो तो रद्द हो जाएगी उनकी उम्मीदवार। बिल्कुल कह सकते हैं विकास, मगर वहाँ पे 2 तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। एक डूसू का इलेक्शन हो रहा है, मतलब जितने भी यूनियन के कॉलेजेस हैं वो उन 4 पोस्ट के लिए जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए पोस्ट करें, और विद इन द कैंपसेस भी इलेक्शन हो रहे हैं कि कैंपस के लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर आप कैंपस लेवल इलेक्शन पे देखेंगे तो ये लिंग 2 कमेटी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रही है कि भाई वो लोग अपने हाथ से बने, वो अपनी 10-15 वीडियो में भी हाँ, वो भी अभी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी चैनल पे, तो वो देखेंगे वो लोग जरूर हाथ से बने पैम्पलेट्स यूज कर रहे हैं और कहीं चिपका नहीं रहे, वो हाथ में लिए हुए हैं और उस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसी कई लोग मिले वहां पे जो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। तो कोर्ट की इस पर टिप्पणी है कि भैया ये चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का पर्व नहीं है। कोर्ट को आखिर कहना पड़ गया, इस तरीके से ये टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ, एक दिलचस्प चीज जो वहां पे नजर आई विकास की, जो भी बैनर पोस्टर लग रहे थे उनको अगर आप नोटिस करेंगे तो उनमें नाम की स्पेलिंग गलत है, सबके नाम की स्पेलिंग ऑलमोस्ट। किसी के में एक आई एक्स्ट्रा है, किसी के में एक ए एक्स्ट्रा है। मैंने वहां पे जो स्टूडेंट्स थे मैंने पूछा उनसे अचरज में कि भाई ये क्या तरीका है कि नाम की स्पेलिंग, जैसे किसी का नाम अमन है तो उसमें AMAAN है या तो AMMAN है। तो मैंने पूछा इसका कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि कल अगर जांच होगी तो कह देंगे भाई हमने तो लगाया ही नहीं, हमारा नाम नहीं। अब इसकी कितनी सत्यता है वो जांच का विषय है, मगर ये भी तस्वीर वहां पे नजर आई और इसमें वीडियो के बीच में वो विजुअल भी अटैच कर देंगे हम लोग। तो ये पिटीशन दायर की है, एडवोकेट हैं प्रशांत मनचंदा, और उन्होंने ये याचिका दायर की है और उन्होंने बोला कि ये जो पोस्टर से पट जाते हैं इलेक्शन में, कितने हफ्ते भर का मुझे लगता है ये चुनाव होता होगा जब प्रचार शुरू होता है और वोटिंग तक, तो उन्होंने कहा कि ये इसकी सफाई में साल भर से ज़्यादा समय लगता है और इसमें करोड़ों रुपए की कॉस्ट आती है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भैया पोस्टर में जिन उम्मीदवार के नाम लिखे हैं उनसे पैसों की वसूली होनी चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा ए लगा देगा अमन अपने नाम में तो कैसे वसूली होगी, कैसे ये देखना होगा कि ये भी देखना होगा विकास कि कितने लोगों पे कार्रवाई होती है, क्योंकि ये इसको डिकोड कैसे सरकार करती है ये जरूर देखना होगा, प्रशासन की तरफ से इसे डिकोड कैसे किया जाता है। क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में देखते हैं तब भी कई बार ऐसे मामले देखने को आए हैं कि विरोधी पार्टी के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं और फिर उसे आचार संहिता का उल्लंघन। एक दिलचस्प किस्सा और मुझे कल नजर आया कि एक कैंडिडेट था, उसका मतलब मुझे नहीं उनके बारे में जानकारी थी, मगर मैं गुजर रहा था तो उनका पैम्पलेट जमीन पे पड़ा हुआ था, उसमें पंकज त्रिपाठी की फोटो लगी हुई थी। अच्छा हाँ, तो वो अब अचरज की बात थी तो मैंने उठाया और मैंने कुछ लोगों से जानकारी करने की कोशिश करी, क्या पंकज त्रिपाठी भी अब DU का इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो नहीं पता, मगर ये जो कैंडिडेट जिसका नाम लिखा है इसको मैं जरूर बुला सकता हूँ। तो हमने उन्हें बुलाया, उनसे बात भी की, वो भी इंटरव्यू जल्दी लाइव होगा। तो पता चला कि उनका कहना है कि ये मेरा दुष्प्रचार कराने के लिए किसी और ने इस तरह के छपवा दिए कि हम पे कार्रवाई हो जाए। तो ये भी पैतरेबाजी तो चलती रहती है, मतलब ये इलेक्शन के ये भी रंग है। हाँ, रंग है। तो कोर्ट की टिप्पणी है कि यदि स्टूडेंट इस स्टेज पे भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। तो इलेक्शन जो है इस स्टूडेंट इलेक्शन है, जो स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं उससे कहा जाता है कि राजनीति की नींव होती है जो कि कॉलेज से पढ़ती है और फिर धीरे 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 यही लोग जाके भविष्य में हमारे पॉलिसी मेकर बनते हैं, जाके लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। तो लेकिन इस लेवल पर अगर करप्शन हो जाएगा तो समझिए जब वो अपना विधानसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जाएंगे, तो कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक तो वहां पर किस लेवल का भ्रष्टाचार होगा। इसमें भी विकास जी एक पैटर्न है कि अगर आप 14 या अभी लास्ट के कुछ कैंडिडेट देखिए जो डूसू के जीते हुए हैं कैंडिडेट, उन्हें किसी को भी टिकट नहीं मिला। अभी अगर लास्ट में देखेंगे, अब वो कोई दौर नहीं आ रहा है कि विजय गोयल जैसा कोई निकल रहा है और उसे हम इतने बड़े राजनीतिक पैमाने पे देख रहे हो या अरुण जेटली जैसा कोई निकल रहा है और
उसमें अभी एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट करी थी, उसमें उन्होंने पुराने कैंडिडेट से बात करी, तो उसमें सिर्फ एक एनएसयूआई के कैंडिडेट थे जिन्हें राघव चड्ढा के खिलाफ चुनाव का टिकट मिला था, और एबीवीपी के किसी भी कैंडिडेट को अभी तक कोई विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लास्ट में जो 8-10 साल का रिजल्ट आया। तो ये भी रोष है उन कैंडिडेट्स में जो एक्सप्रेस से उन्होंने बातचीत में कहा कि अब पॉलिटिक्स में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, और अगर हम एबीवीपी से स्विच करके बीजेपी में जाते हैं तो हमें अपनी शुरुआत शुरू से करनी होती है। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी आरोप लग रहे हैं पार्टियों पे। लेकिन छात्र राजनीति से बड़े बड़े नेता निकले हैं और निकल भी रहे हैं। बिल्कुल। हालिया एग्जाम्पल रविंद्र सिंह भाटी, हमने वहां पर राजस्थान में बने देखा, बाकायदा। और फिर सांसदी का चुनाव भी लड़े थे, मजबूत चुनाव लड़े। हाँ, मजबूत चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। तो वो भी एक उदाहरण है, जोधपुर यूनिवर्सिटी से वो निकले और इलेक्शन लड़े। और यहाँ दिल्ली में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अभी कृषि मंत्री हैं, वो भी छात्र राजनीति, कई लालू की बात करिए, आप नीतीश जी की बात करिए, सब बहुत छात्र राजनीति। हाँ, लेकिन ये सही कह रहे हैं आप कि अब जो लास्ट अगर ट्रेंड आप देखें अगर आखिरी में ये थोड़ा कम हो हाँ, गया। ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है। तो इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और दिल्ली चुनाव पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट ललन टॉप चैनल पर बहुत जल्द आ रही है, उस पर भी अपनी आप राय दीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद थे हमारे साथी रजत पांडे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।